अब बड़े दिल थाम के बैठने वाली बात हो गई है। आपने वीडियो क्लिक किया, अब आप देखते रहना। आज आपको वो टिप्स मिलेंगे, वो बातें मिलेंगी कि अगर आपने पूरी तरह से वीडियो को देख लिया और जो बातें आपको, जो टिप्स आपको सुनने को मिलेंगे, अगर उसको आपने मान लिया कि तथास्तु सत्य वचन, अगर आपके घर में अभी से खुशी, आप उसी टाइम आपके दिलो दिमाग में और आपके घर परिवार में खुशी की लहर ना दौड़ जाए, तो कहना ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु माता जी के वचनों में है। कहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सदगुरु हमें कब क्या, कैसी बातें, कब क्या समझाना चाहता है, कब क्या दिखाना चाहता है, और हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे इतना बड़े कॉन्फिडेंस से ये क्यों कह रहा हूं। क्यों, देखो कहते हैं कि सत्संग करो, चाहे सप्ताह में 2 बार, चाहे 4 बार करो, एक ही सत्संग करो, सप्ताह में एक ही करो, मगर एक सत्संग में जो भी वचन आते हैं उस वचनों को, अब मान लो आपने सोमवार को संगत करी, रात को शाम के टाइम पे, मंगल बुध वीरवार शुक्र शनिवार इतवार, 6 दिन के लिए आप पूरी दिमाग पे वही वचनों को अपने दिलो दिमाग में घुमाते रहो, तो आज आपको वो वचन मिलेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूं, जरा सोचने वाली बात है। जो मेन बात है अब आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र तो कर लो, थोड़ा वीडियो देख लो, हमसे बात कर लो, है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जरा सोचने वाली बात है कि कब कौन सी संगत ऐसी हुई, कब सदगुरु माता जी के वचन आए, कब बाबा हरदेव जी के वचन आए, कब माता सविंदर जी के वचन आए, कब बाबा अवतार सिंह के वचन आए, कब बाबा गुरबचन सिंह के वचन आए कि हम सभी के हित के लिए नहीं रहे, हम सभी के लिए सुख के लिए नहीं रहे, हम सभी के आने वाली पीढ़ी है वो तर जाने वाले वचन ना रहे। ऐसा आज तक कोई वचन नहीं आया जिससे हमें दुख मिला हो, जिससे हमें सुख ना मिला हो। खाने पीने पहनने को ये खुद अपने आप देता है, अपने आप इंतजाम कर देता है। कहाँ से करता, कैसे करता, हम सोच रहे कि यहाँ बैठे हैं तो हमें यहाँ से धन दौलत प्राप्त हो जाए, मगर इसको पता है कि वहाँ से मिलने वाला है, वहाँ चल के मैं इसको दूंगा। हम यहाँ परेशान हो जाएं तो इसमें परमात्मा की क्या, इसकी गलती क्या है? ये तो दे रहा है, कहाँ से दे? हम अगर सोच के बैठे हमें यही मिल जाए, बैठे बैठे हमें यही सब आए हैं तो यही हमें खाने को, पीने को, पहनने को सब कुछ यही मिल जाए, मगर परमात्मा जानता है हमारे हित की बात होती है। हमेशा ये हमारे हित में होता है, हमारे सुख के लिए सब कुछ करता है। और इतना हमें परमात्मा कहते हैं, हम जितना परमात्मा से, सदगुरु से जितना प्यार हम नहीं करते हैं, लाख ने, करोड़ ने, अरब खरब गुना ज्यादा इस सदगुरु अपने संत महात्मा बच्चों से प्यार करता है। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो। वो बात तो बताऊंगा जिसके लिए वीडियो बनाया, कि आप देखो सदगुरु ने जो वचन कहे हैं उन वचनों पे हम एक दिन भी नहीं चल पाते, एक दिन भी नहीं चल पाते। उस वचन का पालन अपने परिवार में, घर जाके सत्संग से घर जाके परिवार के साथ भी उस वचनों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो हम बाहर पड़ोसियों से क्या करेंगे? 1 घंटा तक हम उन वचनों पे नहीं चल पाते हैं जो वचन सदगुरु हमें कहते हैं। और हमारा भला इसी में है, जो सदगुरु के वचन आते हैं उन वचनों को हम ऐसे मान लें, ऐसे मान लें। कहते हैं वो डर होना चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, जैसे एक निकम्मे बेटे को बाप का डर होता है, एक जो होमवर्क ना करा हो, बिल्कुल याद ना किया हो, बिल्कुल ना लिखा हो, उस विद्यार्थी के अंदर डर, अपने क्लास टीचर के प्रति जो डर होता है वो डर होना चाहिए। ऐसा डर होना चाहिए, वो डर, इतना डर होना चाहिए कि सामने आग है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो आप जलकर राख हो जाओगे। वो डर आपके अंदर इस परमात्मा निरंकार का, सदगुरु के वचनों का होना चाहिए कि ये वचन कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर है, पानी पे लगाई हुई लकीर ने, पानी पे लकीर मारो, एक तरफ से मारो दूसरी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो कौन से ऐसे वचन हैं जो हमारे हित के लिए नहीं है, हमारी खुशियों के लिए नहीं है? जब देखो खुशी की बात होती है। आज तक ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि कोई शब्द ऐसा निकाला हो कि हमें परेशानी में, ऐसा सदगुरु के मुखार
ऐसे आज तक कोई वचन सुनने को नहीं मिले कि सदगुरु के मुखार बिंदु से, कोई संत महात्मा के मुखार बिंदु से ऐसा कोई शब्द आया हो जिससे हमें पीड़ा पहुंची हो, जिससे हमें कोई तकलीफ हुई हो, जिससे हमें कोई नुकसान हुआ हो, जिससे हम लोग धीरे धीरे अपना कम मेहनत करके 4 पैसे कमा रहे, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। हमें आसान तरीके, हमें जिंदगी जीने का सहज मतलब तरीका बताया जाता है, सहजता से जीवन जीना है। राजपिता जी ने भी देखो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, बुराड़ी में वचनों में कहा था कि जिंदगी को हल्के में पकड़ो। उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि पिछली साल जो समागम से पहले जो सेवा मिली थी, तन की सेवा, तो दास को भी मौका मिला तो कस्सी को पकड़ लिया टाइट करके और मारते गया। थोड़ी देर बाद देखे तो हाथों में छाले पड़ गए। तो महात्मा जी ने एक बार पीछे से आवाज़ दी कि महापुरुषो, कस्सी का जो डंडा है उसको हल्के में पकड़ो। तो कहते फिर मैंने थोड़ा सा हल्के में पकड़ा और कुछ नहीं हुआ, मैं काम करता चला गया। तो इसीलिए हमें सजेस्ट किया, रिकमेंड भी किया कि ऐसे ही करना है, जिंदगी को हल्के में लेना है। मगर हम क्या करते हैं, जिंदगी को हम भारी में ले लेते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है, ये शरीर बहुत कीमती है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। अरे खरीदेगा क्यों, ये तो मिट्टी है, ये तो खाक हो जाने, सबको पता है, खाक हो क्यों खरीदेगा। पता है इंसान को कि ये शरीर एक दिन खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कि कहते हैं कि 80 किलो का शरीर 800 ग्राम का भी नहीं रहता है, तो क्यों खरीदेगा इसको भाई, इसको क्यों कीमत देगा। और जिसकी कीमत है, मरने के बाद में जिसकी कीमत है, उसको तो हम वो नहीं कर रहे, उसको तो हम अपना नहीं रहे। ये जो आत्मा है, प्राण है, इस निरंकार की देन है, इस सदगुरु की देन है। हम इसको तो नहीं अपना रहे, इसको तो नहीं सजा रहे। डर हमें सदगुरु का, परमात्मा का, निरंकार का ऐसे होना चाहिए जैसे हमने अभी आपको बताया। डर इतना होना चाहिए कि जिस तरह से आपको पता है कि जब ठंड का मौसम होता है तो टंकी का जब पानी होता है उसमें एक उंगली डालो तो पूरा शरीर कांप जाता है। तो कितना डर होता है कि कहते ना पानी को पापा कहते हैं, कहते हो ना पानी को पापा। जब बहुत तेज लू चलती है गर्मियों में तो हम कैसे बाहर निकलते हैं, ओहो ऐसे बांध लो, ऊपर भी बांध लो कि चेहरा काला ना पड़ जाए। कितना डर है इस शरीर को बचाने के लिए। मगर ये पता है एक दिन धोखा, पता नहीं कब ये शरीर धोखा दे जाए। हो सकता है रोटी खाते खाते। अब आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, बख्श लेना, सच्ची घटना बताता हूँ मैं, बड़े ध्यान से सुनना। मेरा अपना भाई ताऊ का लड़का 2017 में उसकी डेथ हो गई थी। तो जब हमें यहीं रहता था, हमारे पास में थोड़ा सा दूर जाके, तो सारी बात पता चली उसकी पत्नी से कि कैसे क्या हुआ। तो छोटा सा दृष्टांत है, सुन लेना। कि कहते इस शरीर का कोई मोल नहीं, अभी जैसे मैंने बोला खाते खाते चला जाए। तो हुआ यूं कि रात का समय था, तो खाना आना खा के तो लाइट आ रही थी, तो गर्मी का मौसम था, कूलर वूलर उसके पास नहीं था, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही छोटा मोटा काम करके अपना परिवार पाल रहा था। तो कमरा ले रखा था नीचे और खाना पीना खाया। बोला कि उसकी पत्नी ने बोला कहाँ लेटो, बोला मैं ऊपर लेटूंगा, तुम नीचे। बोला हाँ। बच्चे और वो उसकी पत्नी नीचे लेट गई। तो हुआ यूं, अब वो ऊपर लेटा, थोड़ी देर बाद बोलता कि ऊपर टॉयलेट भी बना हुआ था। तो उसमें यह कि ऊपर टॉयलेट जो था उसमें टूटी नहीं थी, तो पानी अपने डालना पड़ रहा था। तो बोला कि एक काम करो, टॉयलेट के डब्बे में पानी डाल दो, मेरा पेट कुछ गुड़गुड़ा, टॉयलेट जाऊंगा। तो टॉयलेट चला गया। टॉयलेट जाने के बाद बोला कि थोड़ा सा ना पीने का पानी दे दो। बड़े ध्यान से सुनना, शरीर का क्या भरोसा। तो जितना बताया मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने की बात है नहीं। देखो ये कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, अपने घर की बात है। मैं तो घर की बात, अपने ताऊ के लड़के सगे ताऊ मेरे भाई हो गया अपना। तो बताया कि पानी, बोला पानी पीना है। टॉयलेट करके हाथ साथ धो के बोला थोड़ा सा पानी दे दो, पानी पीना है। तो पानी पिया और कहते कि ऐसे गिलास लिया, पानी पिया, दूसरा गिलास ऐसे मतलब गिलास दिया, उसकी पत्नी ने हाथ में लिया और पानी पिया, ऐसे किया और दोबारा पीने के लिए गिलास मुंह से लगाए, गिलास छूट गया और धड़ाम से गिर गया। तो वो रात को ही किसी पड़ोस के डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उसने बता दिया कि भाई इसमें मतलब दिक्कत है, हो सकता, उसको समझ गया होगा कि ले जाओ बड़े अस्पताल ले जाओ, अभी हमारे बस की बात नहीं है। तो बस अब इसको दीनदयाल ले गए, वहाँ उसको मृत घोषित, मतलब दीनदयाल जो पहुँचा तो वहाँ पर
तो पहले से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये है शरीर की सच्चाई। हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारा कभी हुआ ही नहीं। एक दिन धोखा देगा ही देगा। सबको पता है कि ये शरीर एक दिन धोखा देगा ही देगा। सबको पता है ये मेरा मकान है, ये मेरा प्लॉट है। घर मकान प्लॉट के चक्कर में भाई भाई आपस में लड़ते हैं, गोलीबारी हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं। सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई बहन आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ मर जाते हैं। मगर सत्य ये पता है, ये 5 मंजिल का हमारा मकान है, 100 गज का मकान है, 4 फ्लोर बने हुए हैं। और पता है 4 बने हो चाहे 40 बने हो, जब पता नहीं इसी मकान मर के हम तो साले शमशान की अमानत है, कभी भी हम चले जाएंगे वहाँ पे, और ये यहीं पे बिल्डिंग यहीं पे रहेगी। इसमें कोई और रहेगा, हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो है, कहते जो आपका है उसको आप समझते नहीं। कहते दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, परमात्मा है तेरे पीछे लेकिन तू संसार के पीछे। परमात्मा चाहता कि हर इंसान सुखमय हो। सदगुरु चाहता मेरे बच्चे खूब खाएं, हंसे पिए खेले। तो अभी बताता हूं आपको सदगुरु के जो वचन, कभी भी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि माताजी ने ऐसा कुछ कहा है कि कुछ ऐसे अचूक टिप्स दिए। हर रोज, हर शब्दों में, हर सत्संग में आपको आपके सुख के लिए, खुशियों के लिए ही एक एक शब्द आता है। हम बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि 1 घंटे की सत्संग करके हम घर जाके आधा घंटा भी वैसे नहीं रह पाते। जिसका कहते नहीं कि जितना हम कहते कि ऐसी, अब तो धूप भी नहीं, सर्दी का माहौल है, पूरी तरह से हम गीले हो गए और घर जाके कपड़े उतार देते हैं, घर जाके कपड़े बदल लेते हैं, हम सूखे कपड़े फिर पहन लेते हैं। हम जरा सी भी देर उस माहौल में नहीं रह सकते। सत्संग हॉल में जितनी देर बैठे वहाँ भी बड़ी मुश्किल से हम उस माहौल में रंगते हैं, और जब वहाँ का रंग चढ़ता है तो बाहर जाते ही हमारा रंग उतर जाता है, हम फिर वैसे वैसे चिकने घड़े की तरह हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो हमारे हित के लिए नहीं है, जो हमारे खुशियों के लिए नहीं है। माता जी कभी भी ऐसे कोई शब्द नहीं बोले कि हमारी वो खुशियों के लिए ना हो, हमारे वो हित के लिए नहीं हो, जो हमारे पार उतारा के लिए नहीं हो। जो इसे जन्म का जो कहते वो, ये जन्म हीरा जन्म अनमोल है, ये जो चला गया फिर दोबारा नहीं मिलता। तो इसको जरा आप ही सोच के देखो कि कभी ऐसा कुछ कहा कि कोई वचन ऐसा आया संत महात्माओं के मुखार बिंदु से। सतगुरु की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि किसी ने भी ऐसा शब्द नहीं बोला कि किसी को पीड़ा पहुंची हो। तोड़ के मरोड़ के घुमा के उदाहरण से, घटनाओं से, यहाँ से हमें पूरी तरह से मतलब समझाने की कोशिश की है कि सच्चाई को पूरी तरह से हमारे सामने लाया कि ये जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी हमें इसलिए नहीं मिली है। तो सतगुरु के जो भी वचन आते हैं उसको हमें बहुत ही सहजता से लेना है। बहुत ही मतलब इतना वो नहीं कि ये वचन कह दे और ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उन वचनों पे चलने लग जाओ। जिस तरह से देखो, आप नया बाजार में जाते हो, नया जूता खरीदते हो, पैर डालते हो टाइट लगता है, तो क्या करते हो, आप जूता नहीं लेते हो। आपका 8 नंबर है, 8 नंबर का अगर जूता खरीदोगे, तो नया जूता खरीदोगे, पैर डालोगे ना तो उसमें देखो टाइट सा लगेगा, कुछ दिन पहनोगे फिर एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसमें कोई देखो हमें कोई वो तो बताया नहीं गया कि हमारे लिए कोई नियम है, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा ये खाओ, वो पियो, ऐसा नहीं पहनो, वैसा पहनो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। तो कोई वचन ऐसा नहीं है। और वचन है, मैं आपको बताता हूँ। अगर खुश रहना है कि कभी कोई जिंदगी में गम का साया भी ना पड़े, साया आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। जैसे आते ना एक आंधी तो बहुत कुछ भाग के ले जाती है, हवा का झोंका यूं गया, मतलब महसूस हुआ पता नहीं किधर से अरे गया, पता नहीं चलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत फास्ट ट्रेन चल रही है, आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, फाटक पे, एकदम ट्रेन सड़क से निकल के चली गई, पता नहीं चला कब ट्रेन आई गुजर गई, और देखा तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसे सबसे अगर खुश रहना, माता जी के हर वचनों में यही मिलता है कि निरंकार, हमेशा इसके एहसास में रहो। इसका अगर आपको खुश रहना है जीवन में, हर पल में, हर क्षण में, खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में, काम करने में, तो क्या करना है, निरंकार सदगुरु का डर अपने अंदर बिठा के रखो। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो,
आप कोई भी काम करो, अच्छा करो या बुरा करो, पहले इससे पूछ लो, जवाब ये देता है। बात करके तो देखो, ये निरंकार आपको जवाब देगा, और ना जवाब दे तो आप जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। देखा है, आजमाया है। आपको बोल के जवाब देता है ये। कैसे देता है ये? आजमा के देख लेना। आप निरंकार से बात करके देखो, आपको ये जवाब देगा। इसको साक्षी मान के सदगुरु का शुक्राना करो। इसको साक्षी मान के कोई भी काम करोगे, हर हाल में आपको खुशी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जिंदगी में कभी दुख का एहसास नहीं होगा। देखो, आएगा और जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखो, घड़ियां सारी आएंगी। अब ये कहो कि सर्दी का माहौल है, सर्दी का माहौल है, आप स्वेटर जैकेट मत पहनो, ठंड आपको नहीं लगेगी। ठंड तो है, मौसम तो ठंडा है तो लगेगा, मगर आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। गर्मी है, निकल जाओ धूप में, गर्मी तो महसूस होगी मगर नुकसान कुछ नहीं होगा। बरसात में है, निकल जाओ, भीग तो जाओगे मगर बारिश की वजह से आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। तो इसका डर होना चाहिए। इसको साक्षी मान के सदगुरु को हर हाल में कुछ भी काम करो। अगर आप कोई मन में कोई बुरे काम की, बुरे नजरिए की, बुरा वचन कहने की, कोई आप किसी के प्रति आपका भाव ऐसा प्रकट हो रहा, तो सदगुरु से बात करो, हे दाता कृपा करना, क्या ये उचित है? तुरंत बोलेगा रहने दो। निरंकार से पूछो, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने आप जवाब तुरंत का तुरंत आपको जवाब मिलता है। और ना जवाब मिले तो देखना, जवाब तुरंत मिलता है और बोल के बताता है। कहां से बोलेगा? ये आपके अंतर मन की एकदम अंतरात्मा आपको बोलेगी, हाँ या ना, कर लो या रहने दो। ये अंतर, अब जब वो आवाज अंदर की आती है, बस उसी के साथ चलो। जिंदगी में कभी आपको दुख का एहसास नहीं होगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाए कि सदगुरु वो है। सदगुरु को क्या हम समझते हैं? अरे सदगुरु को क्या समझते हैं? अरे वो मंत्र पढ़ लो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाम साधूनां विनाश आय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो ये हर युग में, ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। और घोर कलयुग में मनुष्य कैसे हैं, तो इसको भी मनुष्य जाति में आना पड़ा, हमें समझाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हम इतने टुल्लू टाइप के हो गए हैं, तो इसलिए सदगुरु माता जी ने, ये मतलब इस दातार ने, निरंकार ने, परमपिता परमात्मा ने एक माँ का रूप धारण कर लिया। ये तो पहले ही बता चुका हूँ। तो बस खुश रहने के यही टिप्स है। तो बस ऐसे करो, इस निरंकार का डर अपने अंदर बिठा लो। कुछ भी काम करो, खाओ पियो पहनो ओढ़ो, किसी को कुछ बोलो, पहले डर। ये देखो है, जैसे नहीं कहते ना कि जिस तरह से वो नया नया वाला चोर छोटी मोटी चोरी करता है ना, छोटी मोटी चोरी कर ली तो पुलिस वाले से कितना डरता वो, हाय मरेगा क्या करेगा, उसके अंदर कितना डर, रूह तक अंदर से कांपता बंदा। शरीर तो कांपते कांपता अंदर से कांपता है। वो कभी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो डर हमारे अंदर होना चाहिए। तो कभी भी आपको दुख का एहसास नहीं, खुशियां ही खुशियां, परिवार में खुशियां। कोई कुछ भी करे, गलत करे, भला करे, बुरा करे, करने दो, तुम अच्छा करो, क्योंकि तुम निरंकारी हो। तुम्हारे अंदर इस दिव्य शक्ति का वासा है। जो देवी देवताओं के अंदर शक्ति, दिव्य शक्ति थी, जो कहते तथास्तु जा तेरा कल्याण हो, वो शक्ति आपके अंदर है। उसको सुलाओ मत, उस लू को, उस ज्योति को जगा के रखो। ज्योति तो जगा दी है और जगती रहेगी, कभी मरते दम तक जगती रहेगी। हम उसको ढक देते हैं अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से, अपनी जुबान से, अपनी नजरिए से, और अपने कानों से बुराई किसी की सुन लेते हैं या बुराई किसी कर देते हैं। तो बस यही आज तक ही। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।